पिछले लेक्चर में हम अम्ल और क्षारों के बारे में पढ़ चुके हैं। हमने अम्लों के रासायनिक गुण लिखे और क्षारों के रासायनिक गुण लिखे। हमने देखा कि अम्ल जब धातु से या धात्विक ऑक्साइड से या अधात्विक ऑक्साइड से या क्षारों से क्रिया करने के बाद लवण बनाते हैं, इसी तरह क्षार भी अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण बनाते हैं। तो ये लवण काफ़ी तरह के होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो लवण है वह है नमक, साधारण नमक, जिसे हम अपने दैनिक जीवन में काफ़ी उपयोग में लाते हैं। सोडियम क्लोराइड साधारण नमक है और ये सबसे महत्वपूर्ण लवण है जिसका हम उपयोग करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि इस लवण से हम कितने पदार्थ बना सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। परीक्षाओं में भी ये काफ़ी आते हैं कि लवणों से हम कौन कौन से पदार्थ बना सकते हैं। जैसे हम लवणों से आज बनाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, और एक हम विरंजक चूर्ण बनाएंगे। कैसे हम लवण द्वारा विरंजक चूर्ण को प्राप्त करेंगे। बेकिंग सोडा कैसे बनाएंगे ये भी देखेंगे। पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो ऐसे ही तरह के हम बहुत से पदार्थों का निर्माण करेंगे लवणों के द्वारा, और देखेंगे कि किस किस रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा हम लवण से इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा एक क्षार है। सोडा को बनाने के लिए हम नमक का प्रयोग करते हैं। जब हम नमक का विद्युत अपघटन करते हैं तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। जैसे हमने नमक का जल अपघटन किया, विद्युत अपघटन, सोडियम क्लोराइड के दो अणु, जल के दो अणु हम लेंगे तो हमें दो ही अणु सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्राप्त होंगे, प्लस हमें क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। तो जब हम नमक का विद्युत अपघटन कराते हैं तो हमें एनोड पर क्लोरीन गैस और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। इस क्रिया को हम क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं। क्लोर मतलब क्लोरीन, क्लोर क्षार अभिक्रिया। क्लोर मतलब क्लोरीन और क्षार मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इस अभिक्रिया को हम क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं। देख सकते हैं जब सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन किया जाता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन व हाइड्रोजन प्राप्त होते हैं, क्योंकि इस क्रिया में क्लोरीन व क्षार प्राप्त होते हैं। तो हम इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं। तो इस तरह नमक के विद्युत अपघटन से हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हुआ।
अब हम इसके उपयोग लिखते हैं। साबुन बनाने में, अपमार्जक बनाने में, कृत्रिम फाइबर बनाने में, बनावटी फाइबर, तो ये इसके उपयोग हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग। तो हमने कास्टिक सोडा को बनाने के लिए लवण का उपयोग किया, तो ये भी लवण परिवार का ही सदस्य है। चूर्ण, विरंजक चूर्ण को हम कैसे प्राप्त करेंगे? पिछली अभिक्रिया में हमने सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन कराया और उससे हमें क्लोरीन गैस प्राप्त हुई। इस क्लोरीन गैस का उपयोग हम विरंजक चूर्ण को बनाने में करेंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्लोरीन के साथ जब क्रिया कराते हैं तो हमें विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। जल प्राप्त होता है। तो जो क्लोरीन गैस हमने पिछली अभिक्रिया में निकाली थी, उस क्लोरीन गैस का उपयोग हम विरंजक चूर्ण को बनाने में करते हैं। तो इस तरह से विरंजक चूर्ण हमें प्राप्त होता है। देख सकते हैं, जब भुजे हुए चूने को या चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। विरंजक चूर्ण। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बिना भुजा चूना, और ये विरंजक चूर्ण। उपयोग लिखते हैं। वस्त्र बनाने में, कागज की फैक्ट्री में, जल को शुद्ध करने में, जल को शुद्ध करने में, ये इसके उपयोग है। विरंजक चूर्ण का काफी उपयोग हम वस्त्र बनाने में, कागज की फैक्ट्री में करते हैं। जल को शुद्ध भी इससे ही करते हैं। इसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। बेकिंग सोडा प्राप्त करने के लिए हमें नमक चाहिए, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। इनकी क्रिया करने के बाद हम सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त करते हैं और साथ में अमोनियम क्लोराइड भी हमें प्राप्त होता है। नमक, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, सोडियम बाइकार्बोनेट, और अमोनियम क्लोराइड। हम लिख सकते हैं कि जब नमक, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया के आपस में क्रिया कराते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट हमें प्राप्त होता है। इसके उपयोग लिखते हैं। बेकिंग पाउडर बनाने में, इसका उपयोग किया जाता है। अग्निशामक के रूप में,
और यदि पेट में एसिडिटी ज़्यादा हो, अम्लता ज़्यादा हो, क्योंकि यह क्षारीय होता है, तो ये अम्लता को उदासीन कर देता है, इससे हमें बहुत आराम मिलता है और हमारे पेट में बनी एसिडिटी दूर हो जाती है। तो हम कहते हैं अम्लता को कम करने में तो इस तरह से बेकिंग सोडा के हमने उपयोग देखे। नेक्स्ट चलते हैं। को प्राप्त करने के लिए हमें सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करना होगा। तो हमें Na2CO3 प्राप्त होता है, सोडियम कार्बोनेट, और इसमें हमें जल प्राप्त होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। बैलेंस कर लेते हैं इसको, Na2CO3 CO2, ठीक है। तो हमें सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। सोडियम कार्बोनेट को हम जल के अणुओं के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें धोने का सोडा प्राप्त होता है। इसमें जो ये 10H2 आप देख रहे हैं, ये क्रिस्टलन का जल होता है, क्रिस्टलन का जल। तो इस तरह हम इसे ये भी लिख सकते हैं कि ये आर्द्र हैं, शुष्क नहीं हैं। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि बताइए ये शुष्क है, तो हम इसे लिखेंगे शुष्क नहीं है, आर्द्र हैं। इसका ये अर्थ है कि इसमें नमी उपस्थित है। यदि मैं इसे गर्म करूं तो ये जल वाष्प बनकर उड़ जाता है। तो हम देखते हैं कि जिस पदार्थ को हमने गर्म किया उसका रंग बदल जाता है। जैसे हम उसमें दोबारा जल डालते हैं तो उसका रंग जैसा पहले था ऐसा ही हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें जल, क्रिस्टल का जल उपस्थित है। तो इस तरह से हमने सोडियम कार्बोनेट होने का सोडा प्राप्त किया। उपयोग कागज की फैक्ट्रियों में, घरों की सफाई में, बोरेक्स बनाने में। ये इसके उपयोग है। कैसे प्राप्त करेंगे? पीओपी को प्राप्त करने के लिए हमें जिप्सम को गर्म करना होगा। जिप्सम को गर्म करने पर ये पीओपी हमें प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं। यदि हम दोनों और 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें कुछ इस तरह से प्रतिक्रिया मिलती है। तो जिप्सम से हम पीओपी प्राप्त कर सकते हैं। पीओपी काफी उपयोगी हैं, इसके उपयोग लिखते हैं। हड्डियों के उपचार हेतु, उपचार के लिए, खिलौना बनाने में, घरों की सजावट की, तो पीओपी काफी उपयोगी को बनाने में पीओपी का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ से यदि मैं रिएक्शन ये इस तरह से कर दूं, जैसे ये मैं लिखता हूँ जिप्सम,
तो ये रिएक्शन ये इधर लिखता हूं, ये इधर, तो जिप्सम का निर्माण होता है। पीओपी प्लस जल क्रिया करने के बाद जिप्सम का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार इस रिएक्शन से ही हम जिप्सम को प्राप्त कर लेंगे और ये जिप्सम पीओपी से ही प्राप्त होता है। पीओपी में वापस जल मिलाने से जिप्सम प्राप्त हो जाता है। प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से हमने लवण परिवार के कुछ सदस्यों का या लवण परिवार से कुछ पदार्थों का निर्माण किया।